नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज बात 3 तलाक के खिलाफ बने कानून के 1 साल पूरे होने की, बात कानून के परिणामों की, बात बदलाव के दावों को जमीन पर तलाशने की। 3 तलाक को आपराधिक बनाने के 1 साल पूरे हो गए हैं। इतिहास बनाने का दावा भी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि इतिहास तो बदला, लेकिन हालात कितने बदले, यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। 3 तलाक खत्म हुए 1 साल। मुस्लिम महिलाओं के कितने बदले हाल? क्या बंद हो गई मैसेज वाली मनमानी? क्या बंद हो गई 3 शब्दों वाली सनक? मुस्लिम महिलाओं के मुस्तकबिल को कितना बदल पाया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल? साल भर पहले मोदी सरकार ने 3 तलाक का निकाली था, उसके लिए कि हम बहुत खुशी हैं। 3 तलाक हटा, इतिहास बदला, लेकिन क्या हालात बदले? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि इतिहास तो बदला, लेकिन हालात कितने बदले और जितने नहीं बदले वो कैसे बदलेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौलाना जीशाल रहमानी जी हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और सोफिया अहमद जी 3 तलाक पीड़िता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सोफिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जब 3 तलाक कानून बना तो आप लोगों ने स्वागत किया, और कल तस्वीरें वाराणसी से आई, कुछ जगहों से आई, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी कि आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ बेहतर चीजें की। लेकिन 3 तलाक कानून आने के बाद इतिहास बदलने की जो बात कही गई, वाकई इतिहास बदला? जमीन पर वो बदलाव दिख रहा है आप लोगों को? जी, जब कानून पास हुआ है तो बिल्कुल ये काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी वक्त लग गया ये कानून पास होते होते, तो बिल्कुल इतिहास तो बदला है कि इस्लाम में ये चेंजेस आए हैं। एंड ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं तो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसने तो हमारा साथ दे दिया कानून लाके, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो जुडिशरी से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड जो वर्क होता है, उसमें हमें और भी ज़्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही हम जुड़ के काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि पुलिस से सपोर्ट और जुडिशरी का जो सपोर्ट है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है तो बहुत लंबा खिंचता है, और यही सब चीज़ें एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जो कि इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इन अ फास्ट ट्रैक। बिल्कुल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अनुराग भदौरिया जी, जो बात सोफिया जी कह रही हैं कि ठीक है कानून तो आपने बदल दिया, लेकिन पुलिस जो संकट पैदा करती है थाने में, अगर वो संकट बना रहेगा तो कानून तो कुछ भी बना लीजिए। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 70% मामले कम हुए, लेकिन 30% भी बचे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर एनसीआरबी का डाटा आप देखेंगे तो 2016 से 2019, अब तो 20 आ गया, 20% वुमेन पे अत्याचार बढ़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। और आप पूछ लीजिए, और आप इनसे पूछिए कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में जो क्राइम बढ़ा है, क्राइम जब बढ़ता है तो हर चीज पे बढ़ता है। आपने देखा बुलंदशहर से लेके गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेके मेरठ, मेरठ से लेके कासगंज, कासगंज से लेके आप आ जाइए लखनऊ, लखनऊ से उन्नाव, उन्नाव से अमेठी, अमेठी से गोरखपुर। लेकिन अनुराग जी, मनीष जी कह रहे हैं कि 3 तलाक पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या अरे 3 तलाक पे क्या बोल रहा है? कानून बन गया, आप क्या बोल रहा है 3 तलाक पे? अरे कानून बन गया, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, बोलना क्या है भाई? बेकार की बात करें। मनीष जी को यही नहीं पता कानून बन गया। मनीष जी को संविधान में पास हो गया, हाँ, वहाँ से पार्लियामेंट से पास हो गया। अब जब कानून बन गया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है जिम्मेदारी, उसको पालन कराना, महिलाओं पे अत्याचार ना हो पाए।
बाय बाय ताय बाय करने थोड़ी होगा। कानून बन चुका है, आप भूल चुके हैं क्या? कानून बन गया, कानून का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती है? सरकार क्यों जिम्मेदारी से भागना चाहती है? सरकार की पुलिस क्यों भाग रही है जिम्मेदारी से? क्यों महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? जब पार्लियामेंट से कानून बन चुका है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है क्या? कोई रोल ही नहीं बचता है जब सरकार ने कानून। ठीक है मनीष जी, जो सवाल सोफिया जी ने उठाया और जो सवाल अनुराग जी उठा रहे हैं वही सवाल की, ठीक है कानून आपने बना दिया, लेकिन अगर पुलिस से सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या वो सपना जमीन पर उतर पाएगा जो मुस्लिम महिलाओं को की बेहतरी के लिए दिखाया गया? इसे पूछे पंडित जी से क्यों नहीं कानून पालन हो पा रहा है? पुलिस क्यों नहीं कानून पालन कर पा रही है? पुलिस क्यों नहीं न्याय दिला पा रही है? पुलिस अन्याय क्यों करवा रही है? ये बताएं यहाँ पे। ठीक है अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। खाली राजनीति करनी है आपको आती है क्या? खाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है क्या? मैं कहता हूँ कानून बन गया, जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है न्याय दिलाने का। ठीक है अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी सवाल यही है कि अगर पुलिस से सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर कानून बनाने का कोई मतलब है क्या? क्योंकि सोफिया जी ने सीधे तौर से कहा पुलिस सहयोग करे तो सब सही हो जाएगा। देखिए आज हम और आप इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि कितनी महिलाओं को न्याय मिला और कितनी को नहीं मिला जी। ये डिबेट का अवसर इसलिए आया कि 3 तलाक के कानून को खत्म किया गया, कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों के विरोध के बावजूद खत्म किया गया। तब आज हम इसलिए से बनाया है, इस पे चर्चा कर रहे हैं इस कानून को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। जो पीड़ित महिलाएं उनको पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है, जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। यहाँ बैठ के अच्छी बातों से भारतीय जनता पार्टी रोटी नहीं सीख सकती, हर चीज पे रोटी नहीं सीख सकती, महिलाओं पर न्याय की, महिलाओं पर। ठीक है अनुराग जी सुन लेते हैं, इनकी दलील तो सुन लीजिए फिर आएंगे आपके पास। अनुराग जी गलत चीज जनता को पता चलना चाहिए। इनसे एक बार हिसाब तो ले लेते हैं ना कि कितना क्या हुआ जमीन पर। 20% अत्याचार बढ़ा है, एनसीआरबी की डाटा है। 20% महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, क्यों बढ़ा है इसके बारे में बताएं। महिलाएं सब, यहाँ सारी महिलाओं की बात हो रही है, क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगला हो, पिछड़ा हो, कोई महिला उसके ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ेगा? 20% अत्याचार बढ़ गया महिलाओं के ऊपर में, हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। ठीक है आते हैं, दोनों के पास आते हैं। मौलाना जिशान रहमानी जी। अनुराग जी आप कम से कम सुन तो लीजिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए। अनुराग जी मनीष जी से अगर हमें हिसाब लेना है तो कम से कम उनको बोलने देना पड़ेगा, आप उनसे हिसाब तो ले लीजिए। इसलिए बोलने नहीं दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। नहीं वो जवाब देना चाह रहे हैं अनुराग जी, सुन तो लीजिए आप एक बार, वो जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, फलाना पार्टी, ढिकना पार्टी, अलमा पार्टी, मलबा पार्टी। आपसे पूछ रहा हूँ 20% अनुराग जी अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे मनीष जी बताएंगे कि क्या जमीन पर होगा? एक बार सुन तो लेना चाहिए उनको कम से कम। मौलाना जिशान रहमानी जी सवाल एक और बार बार उठ रहा था, एक जब वोटिंग हुई राज्यसभा में तो वहां पर जिस तरीके से वोटिंग हुई लगभग 94 वोट पक्ष में पड़े, 84 विपक्ष में पड़े। एक सवाल ये उठ रहा था कि इस कानून को जो ला रहे हैं पूरा बातचीत नहीं की गई, सर्वेक्षण नहीं किया गया, लेकिन कितना मन बदला है? आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस कानून के बनने के बाद कितना बदलाव आया, कितने मामले कम हुए? जिशान जी। जी मनीष जी, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान का ये विषय जिसको आज अखिलेश यादव जी की पार्टी ने आपके चैनल पे जिस तरह से वो सर ऐसा है कि मैं अनुराग भदौरिया जी से और मनीष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर खामोश हो जाए तो हम अपनी बात को रखें। जी जी बिल्कुल, ये लोग ठीक है जिशान जी की सुन लेते हैं, एक ही तरह से करें। ठीक है मौलाना जिशान जी। देखिए सर स्थिति कितनी बदली जमीन, कानून देखिए कितना वोट किसके पक्ष में पड़ा, जी कितना वोट किसके पक्ष में पड़ा, वो सब ठीक है सर आप दोनों के पास आते एक बार जिशान जी से समझ लेते हैं कि जमीन की हकीकत क्या है। ये बात भी सच है कि हमको पक्ष में नहीं लिया गया और कानून को बना दिया गया। जी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है सर। बिल्कुल अनुराग जी, मनीष जी थोड़ा सा सुन लीजिए, जिशान रहमानी जी को सुन लेते हैं। जिशान जी आप बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल रिक्वेस्ट करिए सर। बिल्कुल अनुराग जी, मनीष जी थोड़ा शांत हो जाए, एक बार जिशान जी को भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद एक नया सवाल निकलने वाला है वहां से। जिशान रहमानी जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए सर
मैं सर ये कह रहा था कि हमारी बहन सूफिया भी हमारे साथ इससे पहले भी डिबेट में आ चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज ईद उल अज़हा की, और सबको, सभी साथियों को जो हमारे आज डिबेट में बैठे हैं। सर मैं ये बता रहा था कि जैसे आप कह रहे थे कि कितना वोट किसके पक्ष में पड़ा जी, कितना वोट किसके पक्ष में पड़ा, वो सब बातें बहुत दूर की हैं, मगर ये बात भी सच है कि हमको एतमाद में नहीं लिया गया और इस बिल को लाया गया जी। अब रही समाज में इस वक्त क्या स्थिति है जी, तो जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली का आप देखेंगे, जहां पर दिल्ली के अंदर हमारे सभी सांसद बैठते हैं जी, जो हमारे सांसद महोदय दिल्ली के अंदर बैठते हैं, उसी दिल्ली के अंदर हर रोज जाने कितने वहां पर रेप हो रहे हैं। जीशान जी, आज हम बात 3 तलाक पे कर रहे हैं। सवाल यह है कि 3 तलाक कानून आने के बाद जमीनी स्थिति बदली या नहीं बदली? क्राइम पर तो हम बात करते रहते हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी कोशिश की लेकिन कोशिशें रंग नहीं ला पा रही थी, मोबाइल पर मनमानी चल रही थी, स्थिति नहीं बदली, कोई जमीन। जी बिल्कुल सुनिए सर, सुनिए, कोई भी जमीनी हालत बिल्कुल नहीं बदली है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हालात हैं, ये समझ लीजिए। क्यों? हम तो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के यहाँ, हिंदू भाइयों के यहाँ और ज्यादा तलाक की शरह बढ़ गई है, मुस्लिमों के यहाँ उतना नहीं बढ़ी है, ये समझ लीजिए। लेकिन सोफिया जी आपसे सहमत नहीं है? सबसे ज्यादा अगर तलाक हमारे सोफिया जी होता रहा है, जीशान साहब कह रहे हैं हालात नहीं बदले। नहीं, यहाँ ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ ये गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारी यहाँ ये गलत बोल रहे हैं। सर सुनिए, हालात बदली है, सूफिया जी हमसे सहमत नहीं होंगी। मैंने इस चीज पे पॉइंट आउट किया है कि जो जुडिशरी का प्रॉब्लम चल रहा है, जो हम लोग के लिए काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, किसी महिला को इसको 9 महीने फैमिली कोर्ट में जाना, फास्ट ट्रैक पे भी यहाँ पे कोई सिस्टम अभी कोई सेट नहीं है। मैं इस चीज पे बात कर रही हूँ। जमीनी हालात बिल्कुल बदले हैं, जो ट्रिपल तलाक के जो केसेस, जो परसेंटेज थे, वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, और आप खुद ही रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जो 2017 से लेके 19 के बीच में ये कानून आने तक कितना रेट बढ़ चुका था। रोज टीवी पे रोज केसेस दिखाए जा रहे थे कि आपको ट्रिपल तलाक देके गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन 19 to 20 के बीच में अगर आप देख लें, मैं यहाँ रेप केस के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ ट्रिपल तलाक का चर्चा कर रही हूँ, और मैं ट्रिपल तलाक के बारे में ही मैं बात करूंगी। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो रेप केसेस चल रहे हैं या उत्पीड़न चल रही है, लेकिन आज हम एक ठीक है सोफिया जी थोड़ा रुकिए। जीशान रहमानी जी, हमने आपको इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बुलाया, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? जीशान रहमानी जी, आप लोगों को बड़ा मौका दिया मुस्लिम महिलाओं ने, आप लोग क्यों इस चीज को नहीं रोक पाए? एक तो आप रोक नहीं पाएंगे, दूसरा 1 साल हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और 3 तलाक पर सवाल करेंगे तो आप सियासी बातें करते हैं। आप कहां रेप पर पहुंच गए? कानून आने के बावजूद भी इन लोग ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो किसी के पास जाके किसी का प्रॉब्लम। धर्म की आड़ में एक कुरीति को आप चलने देंगे क्यों? इतनी देर में आपने मुझे कितना मौका दिया, कितनी बात सर। देखिए मुस्लिमों के यहाँ पहले जितना ज्यादा सुधार था और ज्यादा सुधार आया है। मुस्लिमों में तलाक की शरह हमेशा से कम होती आई है, और देखिए किसी भी मामले में सजा देने से, कड़ी से कड़ी सजा देने से आप जुल्म नहीं रोक सकते। आप सोचिए कि आज कितनी गजब बात कर रहे हैं जीशान जी, कड़ी सजा देने से जुल्म नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ शरिया की बात करते हैं, शरिया में कितनी कड़ी सजा है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल यही है कि ठीक है जो बातें हैं उन सब बीच हालात बदले या नहीं बदले, नहीं बदले तो क्यों नहीं बदले, इस पर आएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, मनीष जी के पास जाएंगे, अनुराग जी के पास जाएंगे और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
सरयू नदी के किनारे से राम की पैड़ी तक, हनुमानगढ़ी की हलचल से राम जन्मभूमि के हाल तक, भूमि पूजन से मंदिर निर्माण तक, अयोध्या की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। Co-presented by Thermocool Home Appliances Limited. रखें अपनों का ख्याल Thermocool. Co-powered by Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipe. Baxen's Homeopathy की Throat Aid. गला खराब होने की टेंडेंसी से बचने के लिए। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. बचपन से लेके आज तक अंधेरा सिर्फ मुझे मिला। तो इसने मुझे किस किया था? जो भी मेरे पास आया सब चल गया, मेरा कुछ भी नहीं। देखिए अब सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। आज भूख सबसे बड़ी मजबूरी है, इससे जंग में आपका सहयोग जरूरी है। निभाएं अपना फर्ज, जुड़े एबीपी गंगा और रॉबिनहुड आर्मी के मिशन 30 मिलियन के साथ। करें अन्नदान या सिर्फ श्रमदान। जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो सवाल हालात पर हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और मनीष शुक्ला जी, सवाल यही है कि जो बात जीशान जी कह रहे हैं और जीशान जी उठा रहे हैं कि भरोसे में आज भी उनको नहीं लिया गया। अगर ये 1 साल कानून बनने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि भरोसे में नहीं लिया गया, आप सहमति नहीं बना पाए, इसका मतलब आपका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय वो काम नहीं कर पाया जो उसकी जिम्मेदारी थी। शक बना हुआ है। नहीं, देखिए मैं किसको भरोसे में ले रहा था जब महिलाएं अवधेश जी, मेरा एक सवाल सुनिए। अवधेश जी, अगर आप ये कहेंगे महिला सुरक्षा की बात करें, आप इसको राजनीति बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करना राजनीति नहीं होती है। महिला सुरक्षा की बात। अनुराग भदौरिया जी, मैंने जीशान जी को ये बोला कि आप सियासी बातें न करें, क्योंकि जीशान जी से सवाल 3 तलाक पर किया गया था और वो रेप पर मामला ले जा रहे हैं। क्राइम वो है, महिला पे अत्याचार की बात नहीं, महिला अत्याचार, फिर आप महिला पे अत्याचार की हो रहा है ना, महिला सुरक्षा के लिए तो हो रहा है ना सारी चीजें। अगर महिला सुरक्षित नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में, महिलाओं पे क्राइम बढ़ेगा तो आप मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल लाया गया। खुद जब हमारे मोदी जी अपनी बीवी को आज तक नहीं रख रहे हैं, तो सोचिए वो शख्स जिसके नेतृत्व में बिल लाया गया है। जीशान जी, आप ये बताइए, आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? आप लोगों ने, आप लोग 3 तलाक की जो कुरीति थे उसको क्यों रोक नहीं पाए? जीशान जी, क्यों रोक नहीं पाए आप लोग 3 तलाक को? कोई मोबाइल से भेज दे रहा है, कोई गुस्से में भेज दे रहा है, कोई किसी को सनक चढ़ गई तो भेज दे रहा है। मोदी जी जो खुद बिल लाए वो खुद अपनी बीवी को नहीं रख पा रहे। सुनिए, हम जहन साजी कर रहे हैं, हम जहन साजी हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तमाम इदारे लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, लोगों की तरबियत कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अगर 1 साल के बाद भी ये सवाल उठे कि हमें भरोसे में नहीं लिया गया, तो ये तो कम से कम सरकार की विफलता मानी जाएगी कि आप समझा लीजिए कम से कम कि कानून बनाए तो आपके हित में बनाए हैं। यहाँ पर तो नाकामयाबी हो जाएगी।
जो कानून बनता है तो देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान पे सबको विश्वास है। संविधान पे कहता है सबको मानना है, सबको मानना है। मैं कह रहा हूँ कि संविधान का कानून बन गया है, कानून का पालन। थोड़ा सुन लीजिए, अनुराग जी बोल रहे हैं। महिलाओं पे उत्तर प्रदेश के अंदर में जब यहाँ पे महिलाओं के अत्याचार बढ़ा हुआ है, जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। महिलाओं पे 20% अत्याचार बढ़ा हुआ है पूरे देश में, तो प्रदेश की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? पुलिस अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सरकार को कहना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूँ सुरक्षा देने में, मेरे बच्ची सुरक्षा नहीं है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है 20%। अगर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, NCRBI की डाटा कहता है, तो मुझे लगता है सरकार को इसमें चिंता करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, पुलिस को भी सोचना चाहिए महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। 3.5 साल की सरकार हो गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वक्त कम है। सोफिया जी, जो सवाल जीशान जी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो गलत हैं, कड़े कानून से चीजों को रोका नहीं जा सकता। आप ही उनको जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने झेला है उन चीजों को। आप पीड़िता रही हैं 3 तलाक की, हो सकता है कि आपकी भाषा में समझ जाए। जब पहले महिलाएं, जब मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें ही अप्रोच किया। जब हमें अपने कौम से मदद नहीं मिली तो हमने सरकार को अप्रोच किया, हमने एक पेटिशन फाइल किया। पेटिशन सरकार ने हमें हेल्प किया, हमें एक कानून बना के दे दिया। ठीक है, उसके बाद अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया या हमसे पूछा नहीं। आप ये बताइए कि आपका रोल क्या है ट्रिपल तलाक में? जो भी हम झेल रहे हैं, हम मुस्लिम महिलाएं झेल रही हैं, हम कानून से खुश हैं, तो आपको दिक्कत क्यों है? ठीक है जीशान जी, वक्त नहीं है, छोटा सा जवाब आप दीजिए कि जब सोफिया जी जैसी महिलाएं 3 तलाक को झेल रही थी तब तो आप लोग गायब थे, अब आपको कानून बुरा लग रहा है। बिल्कुल छोटा सा जवाब देंगे सर। सुनिए सूफिया जी से मैं गुजारिश करूंगा, सूफिया जी हमारी बहन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप क्यों नहीं आप दिल से बहन मानते तो उनके साथ खड़े होते हमारे योगी जी से, और क्यों मोदी जी से आप रिक्वेस्ट नहीं करती हैं कि जसोदाबेन को क्यों नहीं रख लेते हैं? वो क्यों जसोदाबेन? आप लोगों ने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी आपको समझ में नहीं आ रही जीशान जी? देखिए क्यों कानून बुरा लग रहा है आप लोग को? सोफिया जी जैसी महिलाओं की मदद क्यों नहीं कर पाए आप लोग? आज कानून बुरा लग रहा है आपको? हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की ध्यान सुनिए पहले, सुनिए क्यों लग रहा है नहीं गए कि हमें ये लॉग या यहाँ ये हमें कानून चाहिए। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये 3 तलाक कांग्रेस इस्लाम मुखालिफ है, ये शरीयत मुखालिफ। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं इस बिल को पिसती रही, आप लोगों की जो सल्तनत है वो चलती रहे और आवाज ना उठाए। आप अपनी सल्तनत चलाइए, वो पिसती रहे आपके कानून में। हम ये नहीं चाहते। सुनिए पहले, आप लोग चाहते हैं 16 लाख 16 लाख हिंदू बहनों का जो तलाक हुआ है, जो लोग छोड़कर उनको भाग गए हैं, उसको आप तलाक कह लीजिए, या छोड़कर जो अपनी औरतों को, हिंदू बहनों को छोड़ दिया है, उसका क्या हिसाब होगा? हम बिल्कुल जहन साजी कर रहे हैं, हम जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज से नहीं। अगर देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि तलाक डिवोर्स। ठीक है जीशान जी, अगर आपकी ये जहन साजी है तो आपको मुबारक। ये जहन साजी सोफिया जैसी महिलाओं को नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि 1 साल इतिहास को बदले तो हो गए, लेकिन अगर जमीन पर यह सोच अभी बरकरार रहेगी तो क्या महिलाओं को उनका हक और न्याय मिल पाएगा? और अभी भी बात सामने आती है कि 70% मामले कम हुए लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, ये सोच बरकरार है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल